इसी दरमियान मतलब 10-12 दिन जब बचा था एग्जाम का पहले, तो मेरे साथ जबरदस्ती की है। जो है इस तरह के शिक्षक जो अपने छात्रा के साथ जो है थी हरकत किया है, इसे ऐसे शिक्षक पर अगर फांसी भी होता है तो कम है ही। तो मतलब उन्होंने सारे बच्चों को डांट के भगा दिया और इसके बाद आपको अकेला रोक लिया। हाँ। वक्त मैं उसी विवादित कोचिंग संस्थान के पास खड़ा हूं, जहां एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि उनके साथ शोषण का मामला हुआ है यहां पे। और अभी जो आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा जूम करके दिखाएं। अभी मेरे साथ पीड़िता मौजूद है जिनके साथ ये घटना हुआ है। 2019 में मैं क्लास करने के लिए गई थी, जो 20-20 तक का बैच था, मतलब 18 से 20 का बैच था, लेकिन हम 19 तक ही 19 में गए, 20 तक का बैच था, तो 20 में हम क्लास कर रहे थे। तो 10-12 दिन पहले कुछ टाइम बचा था, तो उसमें मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरी कुछ फ्रेंड लोग थी, उसे जब डांट दबार कर 7-8 बार डांटे, तुम्हारा कोई सब्जेक्ट आज है नहीं, कल से है, तो अभी तुम जाओ। कई बार डांटने पर वो लोग लड़की लोग चली गई। मैं आवाज देती रही बार बार, कई बार कि तुम रुको, 20 मिनट का क्लास होता है। मतलब 2000 और ये मतलब उस कि तुम्हारा सब्जेक्ट है, तुम्हारा सिलेबस अभी बहुत पीछे है, जिसको मुझे जल्दी से ज्यादा टाइम देकर और एक्स्ट्रा टाइम बैच जो भी मानिए। उसने के बाद वो वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करता रहा। उस हिसाब से तब आगे बात जो भी होता था। फर्स्ट डे जबरन ही हुआ था, जिसके कारण मैं हाथ भी उठाई थी, मेरा हाथ मरोड़ दिया। तो फिर बात को ब्लैकमेलिंग पर ले गया वो वीडियो बनाकर फर्स्ट डे के बाद। अच्छा, उसके बाद वो वीडियो से लगातार मुझे ब्लैकमेल करते रहा। कहाँ भेज रहे थे वीडियो सब? वीडियो मतलब कौन वीडियो कहाँ भेज रहा है? जो आपका बना लिए थे वो शिक्षक? वो बोलता था कि अगर बाहर रखेगी तभी वीडियो हम फैलाएंगे, लेकिन हम जब तक मतलब ये वीडियो के लिए बाहर मतलब डर से हम भी बात रखे ही नहीं, तो कहीं फैलाया ही नहीं शायद, क्योंकि अगर फैलाता तो बात तो पहले ही बाहर आ जाती। तो ये वीडियो आपको कब बताया गया कि आपका वीडियो बन गया है? फैलाता और किसी को दिखाता भी होगा तो वो सिर्फ जाने, क्योंकि मैं तो नहीं जानती अभी ये बात को। हाँ। अच्छा, इसके बाद जब वीडियो बना लिया गया और आप वहां से आए और आपके साथ ये घटना हुआ, तो आप किसी को बताए? नहीं, मैं घर आई, मैं तो पूरा रास्ता रोती हुई गई, ऐसे फेस बांधे हुए। हम ऑलरेडी बहुत परेशान थे, घर का लाइट जो भी हो आप किए, तो हम रोते हुए सो गए। उसके बाद जो भी हो सब ये मैटर का हम धमकाया हो गया था, तो मैं किसी को नहीं बोले। इसके बाद मैं कुछ दिन मतलब क्लास भी वहाँ पर नहीं गई, दो दिन इसलिए कि वहाँ पर बुरा हुआ, मुझे बहुत मतलब अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो डर से और जो भी गलतियां है वो कारण समझाते ही नहीं थे, लेकिन उसके बाद मुझे दबाव देकर बुलाए और बोले कि क्लास पर मतलब आवाज वहाँ पर भी शायद कुछ उठने लगा था। तो सब लोग भी मुझे वहाँ पर दबाव नहीं हो, उसको बात और भी ज्यादा पता चले कि क्यों नहीं आ रही है, तो मुझे दबाव देकर कि आओ क्लास, और उसके बाद वीडियो के माध्यम के सामने आओ। मतलब और बच्चे जब दबाव देने लगे कि वो क्यों नहीं आ रही है, उसके साथ क्या? जो भी हो, मुझे लगता है उसी दिन कुछ तो बात खुली थी, जिसके कारण से उसको ये बात था कि इस कारण से मैं कोचिंग वहाँ पे गई। हाँ। फिर से भी तो मुझे ऐसे भी सामने उसी दिन डांट डपट दिया ही था कि कोचिंग भी लगातार आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं तो नजर भी किसी को ऐसे नहीं आना है जिससे मुझ पर किसी को कोई भी बुरा शक हो। इसके बाद वो अपनी जद में आपको लिया? दबा कर रखा था, तो हम कोई रीजन पर कभी कोई भी जाति और ये बात अगर मुझसे कोई सवाल कर रहा है, ये उससे जाकर सबसे पहले उससे ये सवाल करें, मुझसे कोई जाति प्रथा की बात की, अब ये मतलब यहाँ पर बात ही ना करे। अगर बात कर रहा है तो ये बात कहीं से उसको शोभा नहीं देता है। रीजन उसको अगर छोटा कास्ट का संविधान पढ़ रहा है उस हिसाब से बाकी अपना सब काम कर रहा है, लेकिन बात जब मतलब कुछ दूसरा पर आता है तो अपने रंग में क्यों बदल लेते हैं लोग, अपने हिसाब से क्यों चलाने लगते हैं। और ये चलाना ही है तो उससे पूछे, क्योंकि वहाँ पर गलती वो किया है ना कि हम किए हैं। हम तो शिक्षा लेने के लिए गए थे, ना कि उसको मतलब ये जो किया है वो रीजन से हम नहीं गए हैं ना। तो ये बात ज्ञान लेने के लिए हम गए, तो हम नहीं देंगे। वो ज्ञान देने वहाँ पर बैठा था 10 गो को, तो उसको ये बात सोचना था। ये बात उससे जाकर पूछे, मुझसे ये बात कोई ना पूछे। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे हम इसका न्याय हो। न्याय में तो ऐसे भी हम जिस हिसाब से देख रहे हैं कि उसका न्याय कब तक क्या होता है, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो। ये जो आप थाना गए और न्यायालय गए और आपको मतलब वहां से न्यायालय से आदेश हुआ तो थाना एक्शन में आया, तो मुझे आपसे ये जानना है कि अब तक जो प्रक्रिया चल रही है पुलिस प्रशासन की, या फिर आप जब थाने का सहारा लेने गए तो आपको शिक्षक के तरफ से कोई धमकी वगैरह या कोई बात हुई? धमकी दिया गया है मुझे।
क्या धमकी दिया जाता है? धमकी मारने उड़ने का धमकी देता है, पैसा पावर का धमकी देता है, कुछ नहीं कर पाओगी देख लेना, कुछ भी नहीं होगा, सीधे ऐसे कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास पैसा पावर सब है। तो ये कहकर बोलते हैं कुछ होगा ही नहीं। अब इसके बाद मुझे देखना है वो अधिकारी जिस पर हम विश्वास करके आगे बढ़े हैं कि न्याय होता है, तो अब न्याय होगा नहीं होगा ये तो सामने हम देख ही लेंगे, जो कि सब पूरा दुनिया ही अब देखेगा। तो इसमें हम अपने हिसाब से कुछ रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरा दुनिया हम अधिकारी में जब आए हैं तो न्याय होता नहीं होता वो सब देखेंगे। क्योंकि आपका शोषण हुआ तो अब आप क्या चाह रहे हैं? उसके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए या आप उसके साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं? जैसा कि आप बता रहे हैं कि शादी के झांसा दे के मुझे ऐसा किया, तो वो शादी के लिए एक्सेप्ट करता है तो शादी होगा, क्योंकि उस समाज में भी हम पंच बैठा तो वहाँ पे हाँ भर के फिर से मुकर गया। दूसरा पेपर पर वहाँ जाकर शादी के पेपर के नाम पे दूसरा पेपर पर सिग्नेचर लेना, उसको अपने तरीका से बनवा लेना, धमकी देकर महिला संगठन से वहाँ पर जो भी केस है उसको उठवाना। तो ये जो आपका शिक्षक है ये पावरफुल आदमी है। अब ये कितना पावरफुल है इसके बारे में हम कभी सर्च नहीं करने गए हैं, लेकिन मुझे जितना बोलता था उससे ही मुझे थोड़ा कुछ अपना मतलब जहाँ भी कोचिंग भी कराता था तो वहाँ आसपास का सबको डरा कर ही रखते थे। इतना कोई भी बच्चा नहीं है कि जो उससे नहीं डरता था, वहाँ पर का माहौल ही ऐसा बना कर रखते थे कि सब डरता था उससे। अब आगे जो भी होगा उसको देख ही लेंगे। उनका परिवार में पापा लोग भी उनका बोलिए दिए हैं कि सो आगे तुम कुछ करती हो तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। एंड क्या कहते हैं कौन बोले हैं ये बात? पापा वरुण कुमार सिंह। हमारे साथ विभूतिपुर पंचायत के पूर्व मुखिया, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, सबसे पहले स्वागत है सर हमारा। आपका चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत है। सर ये जो मामला आया है अभी, तो इसको आप कैसे देखते हैं और ये हुआ कैसे? ये छात्रा हाँ कोचिंग संस्थान नरहन अभय भूषण सिंह, हाँ उसके अथी में पढ़ती थी और 2019 से अभी पिछले 6 वर्षों से, और उन्होंने शादी के झांसा देकर एक्स्ट्रा क्लास के बहाने करने के बहाने अकेले उसको रखती थी क्लास पर सबको छोड़ देने के बाद, और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। और उसके बाद शादी का बोला कि शादी हम करेंगे, और उसके बाद शादी करने से वो फिर मुकर गया। अब हम नहीं करेंगे। उसके बाद पंचायती हुई महती में और मेरे यहाँ भी, और 15 दिनों के टाइम मिला कि भाई ठीक है हम शादी 15 दिनों में कर लेंगे, शिक्षक ने बताया। लेकिन उसका शादी सरकारी जॉब हो जाने से और लड़की उसको दूसरा सरकारी मास्टर मिल जाने की वजह से आप कहता है कि हम शादी नहीं करेंगे। तो आवेदन थाना में दिया गया, महिला थाना विभूतिपुर थाना, फिर कोर्ट में, कोर्ट के आदेश पर विभूतिपुर थाना में केस दर्ज हुआ है। पुलिस अपनी कार्रवाई के लिए अब गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर रही है। चलिए, पुलिस तो अपना काम कर रही है। सर थोड़ा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं कोचिंग में, अगर ये कोचिंग संचालक ही कहाँ तक आपको लगता है कि जायज है और समाज में कितना कुकीर्ति का मामला है? समाज में ये ऐसे शिक्षक, क्योंकि एक गुरु और शिष्य दोनों एक पिता के समान होता है। छात्र और गुरु एक पिता के समान उनका दर्जा दिया जाता है, भगवान के समान दिया जाता है। ले बताइए, मुखिया जी भी कह रहे हैं